बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज की शख्सियत में हमारे साथ है पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आज हम उनसे ऐसे सवालात करेंगे कि ये वीडियो आप आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे और आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके ऊपर हर शख्स जो है वो जानना चाहेगा। तो आज की शख्सियत हमारे साथ हैं पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम राव साहब, आपका नाम के मुताबिक आपका चैनल बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आपका चैनल हमारा अपना चैनल है। शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब आज आपसे सवालात करेंगे क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में आलमी वबा जो है कोरोना वो भी है और ऊपर से ईद उल अज़हा भी आ गई है। तो ईद उल अज़हा के ऊपर लोग कुर्बानी भी करना चाहते हैं, उसके ऊपर जानवर की जो ख़रीदारी है वो करेंगे, कुर्बानी के मसाइल है, इसके ऊपर कोई आप मोटे मोटे जो चीदा इस वक्त के एहतियाती तदाबीर भी बरती जा सके, तो इसके ऊपर लोग जो इस पर किस तरीके से अमल दरामद करें? देखें जी, हम तो पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर के हवाले से फतवा चलेगा माहिरीन तिब का। मेरे नबी रहमत ने फरमाया कि अंतुम आलम बे उमूर दुनिया को, तुम्हारे दुनिया के जितने शोबाजात हैं उनके अंदर आलम जो खूब जानने वाले हों उनसे हम रहनुमाई हासिल करें। वो बिल्कुल वाज़ेह है। ईद उल फित्र भी हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बागला के खां में ईद उल फित्र पढ़ाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए। मेरी कौम बहुत ज़िंदा व ताबिंदा है। मैं मुख्तलिफ़ मसाजिद में जाता हूँ, वहाँ हर आदमी जान नमाज अपनी लाता है, फ़र्श जो है उसको धोया जाता है। इस दफ़ा भी बागलांग खां में हम नमाज ईद उल अज़हा पढ़ाएँगे तमाम तर एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है। मेरा कुरान कह रहा है कि एक इंसान की ज़िंदगी पूरी इंसानियत की ज़िंदगी है। जानवर भी हमने ख़रीदने हैं, जो कि ये हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत मुक़द्दसा है। हमारे यहाँ सुन्नत मुक़द्दस भी है, वाजिब भी है। हर साहिब निसाब पर यह वाजिब है। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा दीनी मदारस के जो उलमा हज़रात हैं उन्होंने बड़ा अच्छा अंदाज़ इख्तियार किया इज्तिमाई कुर्बानी का, क्योंकि हमें उलमा पर एतमाद है। पहले दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें। मैं पिछले दिनों लाहौर इस्लामाबाद में था तो उलमा बड़े खुश थे कि पिछली दफ़ा अगर उन्होंने 100 जानवर ज़बह किए हैं, अब तक उनके पास 500 से ज़्यादा जानवर उनकी जनाब क्या हो चुकी है, तय्युनाती हो चुकी है। लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं। इसी तरीके पर इस दफ़ा हमने भी यही सोचा कि अपने से एक बच्चे के ज़िम्मे लगाया कि तमाम जानवर लेकर आओ। वो जानवर लेकर आए, उन्हीं में से इंतखाब कर करके हम सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करेंगे। मेरा आपके इस टेलीविज़न के प्रोग्राम के तवज्जो से तमाम देखने और सुनने वालों को ये होगा कि एहतियाती तदाबीर ये भी इस्लाम का हुक्म है, कुर्बानी भी हमारे यहाँ वाजिब है। इसलिए वाजिब को भी हमने तर्क नहीं करना और एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना है। दूसरा ये पूछना था, जो लोग ये कुर्बानी करके गोश्त जो है फ्रीज़र कर लेते हैं और लोगों में तकसीम नहीं करते गुरबा में, इस पर भी आप कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे फ़ुक़हा इस्लाम अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमत नाज़िल करे, उन्होंने फरमाया कि मुस्तहब ये है कि 1/3 अपने लिए, 1/3 दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए और 1/3 खालिसतन उन मुस्तहिकीन के लिए जिनके लिए कुरान कहता है इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन। फ़ुक़रा व मसाकीन को हमने देना है। मैं तो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मेरे बुज़ुर्गों को ये वसीयत थी कि तुमने जो कुछ कुर्बानी करनी है वो सब कुछ अल्लाह के रास्ते में देना है, क्योंकि इन्ना सलाती, हमारी नमाज भी अल्लाह के लिए है, हमारी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए है। मैं देखने और सुनने वालों को ये पैगाम दूँगा कि इस दफ़ा कोशिश करें कि जो हम कुर्बानी चाहे बड़े गोश्त की करें चाहे छोटे गोश्त की करें, हमने खूब उसको गुरबा की तरफ पहुँचाना है, मसाकीन की तरफ पहुँचाना है। महल्ले में तलाश करना है कि बेवा ख़वातीन कौन है, देखना है कि कौन सा बच्चा यतीम है, कौन सा बच्चा मुस्तहिक है, कौन सा घर ऐसा है जिसके अंदर 6-7 लोग रहते हैं और वो मुस्तहिक हैं। तो हम इस दफ़ा कोशिश करें कि कम अज़ कम 2/3 जो है गोश्त वो ज़्यादातर गुरबा में और मसाकीन में तकसीम करें। अच्छा, कुछ लोग जो है कुर्बानी को एक ऐसे बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मज़ीद गुफ्तगू से कबल मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि नई नई वीडियो जो है वो बाकायदगी से आपको मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया नहीं करते हैं उन ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो नरम गोशा रखता हूँ, क्योंकि मेरा कुरान कहता है कि सिर्रन व अलानिया। सदका अल्लाह को वो भी पसंद है जो दाएँ हाथ दे तो बाएँ हाथ को पता न चले, अलानिया
वाज़े तौर पर। अब ये नीयत पर दारोमदार है। अगर मुफ्ती अब्दुल कवी बसरन, मैं अपनी तरफ से बतौर फ़ख्र के कह रहा हूँ, इस दफ़ा जो मैंने जानवर का इंतखाब किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो 41,000 रुपये के मेरे ख्याल में मेरे साथ अगर वो झगड़ने लगे तो शायद मुझे गिरा भी दे। अगर मैं अपने बच्चे को कहता हूँ इसको ज़रा घुमाओ, लोग पूछते हैं जी किसका जानवर है, वो कहते हैं जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का जानवर है। लोग कहते हैं यार मुफ्ती अब्दुल कवी अगर इतना बड़ा जानवर है, हम तो माशाल्लाह ज़िम्मेदार भी हैं, हम खाकवानी भी हैं, हम खुदक्के भी हैं, हम तरीन भी हैं। अगर इस इरादे से हो तो शरन जायज़ है। बाकी आपको पता है कि सबसे बड़ी नेमत का नाम इखलास है, लिल्लाहियत, कि इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी कुर्बानी मेरी नमाज किसके लिए हो, लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के चूँकि दोनों तरह के आदात का जिक्र कुरान में है कि आप कभी कभी तो इस कदर सिर्रन और फरमा कभी अलानियतन करते थे, तो इस दारो मदार नीयत पर है कि नीयत हमारी यही हो कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है और इखलास के साथ है। अच्छा मुफ्ती साहब, पिछले दिनों के अक्सर व पेशतर आप जो है मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए तनाज़ात का शिकार रहते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स आपको लेते हैं, मुख्तलिफ़, जैसे पिछले दिनों आपका एक वो कंदील बलोच से रिलेटेड किया गया मामला, उसमें कहाँ तक कोई हकीकत थी उस इशू में? क्योंकि अदालत ने तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी कर दिया, लेकिन हमारे व्यूवर्स के लिए उस इशू पर बताएं, क्योंकि उनकी बहुत सारी आपके साथ सेल्फियाँ थी उस दौरान, क्योंकि आपको इस सेंस में देखा जाता है क्योंकि आप ख़वातीन के लिए नरम गोशा रखते हैं, उनके मसाइल के हवाले से भी, उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मेरे बेटे रो साहब, बात ये है, हमारे यहाँ हर आदमी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहता है कि अगले से मैं अपनी बात निकलवाऊँ। कंदील का मामला तो पुराना हो गया, फिर लोगों को शौक़ हुआ कि फिर मुफ्ती साहब को ख़वातीन के हवाले से फिर हरीम शाह दरमियान में आ गई। बात यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी इस वक्त वो बरगुज़ीदा शख्सियत है जिसके साथ मैं कहता हूँ कि अगर मैं हल्फन कहूँ ना कि 70,000 से ज़्यादा अब तक सल्फियाँ किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के, आप ख़ुद मौजूद थे, दूर कहाँ जाते हो। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे के वलीमे पर जो कुछ मेरे साथ हुआ, पठान है तो वो सल्फ़ी बना रहे हैं, सिंध आए हुए हैं तो वो सल्फ़ी बना रहे हैं, इमरान खान साहब आए चले गए तो उसके बाद जो लोग थे उन्होंने कहा इमरान खान सानी मिल गया, मुफ्ती अब्दुल कवी, 1 घंटा 12 मिनट तक जो कुछ स्टेज पर हुआ आप तो खुद मौजूद थे। नहीं, लेकिन जिस तरह से कंदील बलोच ने आपकी वीडियो बनाई थी, ऐसे तो हमें कोई नहीं नज़र आई। देखा जी, बात यह है कि वो ज़माना वीडियो और सेल्फ़ी का था, आज का ज़माना सेल्फ़ी का है। आप मुझे बताएं, जब 6 कैमरे, 6 से जनाब मोबाइल फ़ोन, उनके कैमरे ऑन हो और मुफ्ती साहब यूँ करके यूँ करके 1-1 मिनट में 10-10 12 सेल्फ़ी मनवा रहे हो, तो वहाँ वीडियो की कहाँ गुंजाइश रहती है। तो माना यह है कि ये लोगों को मेरे से प्यार है। बाकी मैं किसी के जहन के मुताबिक ये नहीं कह सकता कि उसकी नीयत क्या है कि मुफ्ती साहब को ये ज़ाहिर किया जाए कि ख़वातीन का मरगूब और महबूब और पसंदीदा आलिम लीडर है। नहीं, ख़वातीन आपको पसंद तो बहुत करती हैं, ये हमने भी देखा है। पसंद ही करती हैं, फी का लफ्ज़ न बोले। ख़वातीन जो है मेरी बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये अगर कहूँ कि मैंने इन बच्चियों के लिए निकाह के हवाले से, तलाक़ के हवाले से, मुशावरत के हवाले से, इनके मसाइल के हवाले से इस कदर इनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। बहुत सारी बच्चे खुदा की कसम यहाँ अपना सर रख के रो पड़ती है। इतना प्यार तो हमारे वालिद ने हमें नहीं दिया जितना मुफ्ती साहब आपने बेटी कह के 10 मिनट हमारी बात सुनी, 15 मिनट बात सुनी। अगर मैं ये कहूँ कि हज़ारों की तादाद में बच्चियाँ हैं कि उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से और शादी के हवाले से मुफ्ती अब्दुल कवी से मशवरा लिया, इस्तिखारा करवाया, फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में मुस्तकबिल के हवाले से कदम उठाए, तो मेरी बेटियाँ हैं। आज मैं कल 63 साल की उम्र का हो गया हूँ सूरज के मुताबिक, कुछ दिनों में 65 साल का हो रहा हूँ चाँद के मुताबिक। तो अब अगर वो मेरी बेटियाँ नहीं हैं तो क्या है। तो इसको मैं ये समझता हूँ कि हमारे अकाबिर जो थे, औलिया उम्मत, जो अल्लाह ने उनको शान दी थी, मैं तो उन्हीं की सुन्नत को सामने रख के, मेरे अकाबिर ने कहा था कि दिल बदस्ताबुर के हज अकबर अस्त, जिसके दिल को तुमने मोहब्बत और प्यार के साथ जीत लिया, समझो हज अकबर यही है। नहीं, अगर आपसे हरीम शाह शादी की ख्वाहिश करे तो आप क्या उनसे शादी करेंगे? मैं मेरे ख्याल में बदज़ौक़ नहीं हूँ, जो मुझसे ख्वाहिश का इजहार करेगा निकाह का, शादी का, तो मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे कुरान का फ़ैसला है फ़न की हो कि तुम निकाह करो। बाकी मैं अपनी उम्र भी देख लूँगा, अपनी सेहत भी देख लूँगा, उसके मुताबिक फ़ैसला करूँगा। बहरहाल मैं ये खुश नसीब हूँ कि आज तक मैंने अपनी पहली बीवी के अलावा, कि वो चूँकि मेरी ख़ानदानी शादी है, बाकी जब भी मैंने कोई निकाह किया है तो ख़वातीन की अपनी रज़ा, रग़बत, बदरुस्ती, होश व आवाज़ खमसा, बिला जबर व इकरा, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और आपके ऊपर बहुत सारा एक मीडिया पर बहुत बोचाल मचा था उन दिनों में। आपने एक सवाल था कि आपने कहा था कि ख़वातीन को देखकर माशाल्लाह कह सकते हैं,
पिछले दिनों आपसे मीडिया पर सवाल हुआ था और उसमें आपने कहा था कि अगर आप किसी खातून को देखें तो आप उसको देखकर माशाल्लाह कह सकते हैं, जबकि दीन इस्लाम उसके बरक्स हमें कहता है कि महरम से जो है वो आप पर्दा करें। तो इस इशू पर आप क्या कहेंगे, वो भी थोड़ा सा आप बताएँ। मेरे बेटे बात ये है कि मेरे ज़हन में नहीं आता कि मैंने किसी चैनल पे ये बात कही हो। अलबत्ता मैंने ये कहा था कि मेरा अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह जमीलुन, कि मैं अल्लाह ख़ुद भी खूबसूरत हूँ और हुस्न और जमाल को पसंद करता हूँ। तो अब माना ये है कि अगर मैं किसी अच्छे आपके मसलन कैमरे को देखता हूँ, किसी अच्छे माहौल को देखता हूँ, साहिल समुंदर पे जनाब सूरज के गुरूब होने वाले अच्छे मंज़र को देखता हूँ, अच्छे पार्क को देखता हूँ, तो मुझे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उसी के ज़िमन के अंदर मर्द भी हैं, उसी के ज़िमन के अंदर। बाकी मैंने आपको पहले बताया कि अगर मुफ्ती साहब इस उम्र के अंदर हुजूर फरमा रहे हैं कि मन अल्लमक, जो खुश नसीब दीन की तालीम देता है और आप उससे दीनी रहनुमाई हासिल करते हैं, वो आपके लिए वालिद के दर्जे में है। तो मैं अगर अपने आप को वालिद के दर्जे में समझ के किसी बेटी को ये कहता हूँ कि सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर, तो मैं उस महरम और गैर महरम से बालातर होके, क्योंकि उस वक्त मैं उसके लिए वालिद के दर्जे में होता हूँ और वो सारी बच्चियाँ जो हैं वो मेरे लिए बेटी के हुक्म में होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें आज की वीडियोस के हवाले से? देखो जी, मैं 3 बातें देखने वालों को कहूँगा। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, आज के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह हर एक से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, ज़बान भी हमारी मीठी हो, निगाह भी हमारी पाकीज़ा हो, खोपड़ी के अंदर भी हमारी मुस्बत बात हो। तो मैं समझता हूँ ये वो नुस्ख़ा कीमिया है जिसकी बरकत से आप मुफ्ती अब्दुल कवी यानी महबूब और जनाब इंसानियत के पसंदीदा लीडर भी बन सकते हैं, शख्सियत भी बन सकते हैं। अच्छा, इस पर एक और हमसे किसी ने मैसेज किया था हमें सवाल करने के कि मुफ्ती साहब से सवाल लाजमी पूछिएगा, क्या कोरोना की जो वबा चल रही है इसमें मियाँ बीवी को कोई एहतियात करने की ज़रूरत है किसी किस्म की अपने अज़वाजी ताल्लुकात के हवाले से? बिल्कुल एहतियात नहीं करनी। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, जो ताल्लुक़ अल्लाह ने बतौर मियाँ बीवी के बतौर नेमत के हमें दिया है, मैंने वो तरीका बता दिया था कि किस तरीके पर हमने आगाज़ करना है, किस तरह फिर हमने अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक कुर्बत हासिल करनी है, फिर किस तरह फ़रागत के बाद हमने अंदाज़ इख्तियार करना है ताकि एहतियाती तदाबीर भी रहे और हमारा उस सुन्नत पे अमल भी हो जाए। अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि जो आज हमारी नई जनरेशन जो चल रही है, जो हमारे माशरे के हालात चल रहे हैं, क्या गैर महरम से ताल्लुकात रखे जा सकते हैं? देखिए जी, जो चीज़ हराम है वो हराम है, जो चीज़ हलाल है वो हलाल है। महरम की तफसील पूरी मेरे कुरान ने बयान कर दी। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये वो ख़वातीन हैं जिनकी तफसील कुरान ने बयान की कि ये आपके महरम है। महरम के लिए और हुक्म है, गैर महरम के लिए और हुक्म है। अजनबी औरत चूँकि गैर महरम है, इसलिए अगर हमने निकाह के हवाले से उसे पैगाम देना है और उसके मुताबिक हमने कोई गुफ्तगू करनी है तो वो शरन दुरुस्त है। उसके अलावा गैर महरम ख़वातीन से किसी हवाले से अपने दिल को खुश करने के लिए किसी तरह का कोई राब्ता रखना वो शरन नादुरुस्त है और नाजायज़ है। तो शुक्रिया मुफ्ती साहब, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। ये मुफ्ती साहब आपसे सिलसिलेवार हम जारी रखेंगे क्योंकि ये हमारे देखने वालों के आपसे अब सवालात भी रहेंगे और मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि आप मुफ्ती साहब से जो भी सवालात करना चाहें, अगले हम वीडियो में उस कमेंट सेशन में मुफ्ती साहब बाकायदा आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।